नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम शनि राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके कर्म और उसके कष्टों को अधिनिष्ट करते हैं, जो मनुष्य के अहंकार को कहीं न तो कहीं कम करके प्रत्येक मनुष्य को सत्य मार्ग पर ले करके चलने के लिए एक सुदृढ़ व्यक्ति और साथ में जो है अपने और परायों का और साथ में धन के महत्व को सीधा दिखाने वाले होते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो है यह 17 जनवरी को शाम में 6:04 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक अपनी स्वयं की राशि मकर को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो अपने स्वयं की राशि कुंभ, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, जब इसमें इनका प्रवेश होगा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में यह भी जानकारी दूंगा कि जब यह राशि परिवर्तन होगा तो शनि के किस अवस्था में और किस समय सबसे ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह जानकारी दे दूं, ये जो मेरा राशिफल है यह चंद्र राशि पे आधारित है, आप इसे चंद्र राशि के आधार पे ही देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगर शनि के राशि परिवर्तन के बाद किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं आती हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। प्रिय कन्या राशि वाले, देखिए, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 17 जनवरी से 15 मार्च के मध्य में ये 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में रहेंगे। ऐसे स्थितियों में ग्रहों को बाल अवस्था कहा जाता है और धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मतलब 17 जनवरी से शनि का प्रभाव स्वयं अपनी राशि में होने पे पड़ना तो अवश्य प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जब शनि 16 मार्च से लेकर के 17 जून के मध्य में 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के मध्य में रहेंगे और अपने मित्रगत राशि शतभिषा नक्षत्र मित्रगत नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी राहु है, जिनसे इन दोनों का तालमेल अच्छा है। अतः इस समय शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पे एक तथ्य और मैं बता दूं, 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव एक पापी ग्रह है और जब भी कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो इस समय निश्चित तौर पे पुनः जो है बाल अवस्था से कुमार अवस्था से, यह बाल अवस्था में तो प्रवेश निश्चित तौर पे करेंगे, लेकिन इस समय शनि क्योंकि वक्री रहेंगे और कोई भी वक्री ग्रह जो है अपने प्रभाव को खास करके वह पापी होता है तो बढ़ाता है, अतः इस समय भी शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि 2024 में शनि जो है यह युवा अवस्था और पौड़ अवस्था में और साथ में समगिरी ग्रह के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे, अतः इस समय शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 17 जनवरी से प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में कन्या राशि वाले यह षष्ठ घर में विराजमान हो जाएंगे। छठा घर जो होता है यह रोग, ऋण और शत्रु का होता है और शनि एक पापी ग्रह है और क्योंकि ये स्वयं की कुंभ राशि में बैठ रहे हैं तो छठे भाव में यह शुभ फलदायी हो जाएंगे। और एक जानकारी मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पे यह दे दूं कि छठे भाव का शनि कारक होता है, क्योंकि आपका जन्म कन्या राशि में है, क्योंकि कन्या राशि का राशिफल है, तो कन्या राशि में शनि जो है पंचमेश होते हैं, अर्थात शनि त्रिकोण के अधिपति होते हैं और केंद्र और त्रिकोण के अधिपति कहीं भी विराजमान हो तो शुभ फलदायी होता है। अतः इस समय शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए निश्चित तौर पे पॉजिटिव फल ही मिलना चालू होगा। कुंभ राशि की बात करूं, कुंभ राशि एक स्थिर राशि है और शनि यहां पे इसलिए और लाभदायक होता है मकर राशि अपेक्षा, क्योंकि शनि का प्रभाव इस समय बहुत ही स्थिरता से और धीरे धीरे पड़ना चालू होता है। प्रिय कुंभ राशि वाले, जब शनि षष्ठ घर में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम आपको यह क्या करेगा कि आपको धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति की ओर लेकर के जाना चालू कर देगा। जब शनि मकर राशि में थे तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी सी अस्थिरताएं पैदा हुई, मानसिक तनाव, डिस्टरबेंस और धन जो संचय नहीं हो पा रहा था, ये सभी जो दिक्कतें हुई उसमें जो है कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है जब शनि कर्म पंचम स्थान में था
तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे जो है प्रेम से विवाह को लेकर के जो बाधाएं उत्पन्न हुई उससे रिलेटेड आपको मुसीबतों से निकलना आप चालू कर देंगे। आपके जीवन में जो कंटिन्यू पारिवारिक बर्डन के कारण, यानी परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता था, परेशान रहते थे, या गुप्त शत्रु यानी घर के ही शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इनसे आप बचना चालू कर दीजिएगा। क्योंकि षष्ठ घर जो होता है यह पंचम स्थान के बाद होता है, तो जो आपके प्रथम संतान है इससे आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। आप जब भी पैदा लेते हैं कन्या राशि वाले, पारिवारिक बर्डन तो आपके सिर पे बहुत ही कम उम्र से आना चालू हो जाता है। जैसे ही शनि जो है षष्ठ घर में जाएंगे तो आप अपने कर्म के बदौलत, अपने मस्तिष्क के बदौलत एक उचित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाएंगे। इसके अलावा शनि जो है, जिनको संतान सुखों में बाधा उत्पन्न हो रहा था, संतान सुखों में बढ़ोतरी होने के रास्तों को यह खोलना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप किसी ऐसे प्रकार के जॉब में थे या व्यापार में जिसमें लिटिगेशन या केस मुकदमा चल रहा था और आप सही हैं फिर भी आपको गलत ठहराया जा रहा था, तो उससे रिलेटेड स्थितियों में आप विजय प्राप्त होना चालू कर देंगे। इसके अलावा आपके व्यापार में या नौकरी में घर के बाहर के भी कुछ शत्रु हैं जो आपको कंटिन्यू डैमेज कर रहे थे, तो उन लोगों से भी आपको बचाव करना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्योंकि षष्ठ घर का शनि आपके जीवन में जो है सर्वप्रथम आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी बनाएगा। जीवन का सही डिसीजन, सही निर्णय आप लेना चालू कर देंगे। समाज में मान सम्मान में जो कमियां आ रही थी इसमें सुधार होने की स्थितियां चालू हो जाएंगी। लव लाइफ की स्थितियों में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आपके क्रोध में भी कमी दिखना चालू हो जाएगा। जब शनि पंचमेश रहा तो आपके जीवन में यानी 17 जनवरी से पहले कुछ कैरेक्टर को लेकर के या चरित्र को लेकर के जो गलत बातें या अफवाह जो उड़ी, जिसमें आप एकदम 100% सही थे, अब उसमें क्लियरिफिकेशन होना चालू हो जाएगा और लोगों के मध्य में निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में उचित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाना चालू कर देंगे। कन्या राशि वाले देखिए, जब शनि कहीं भी विराजमान होता है तो वह जहां बैठता वहां से अपनी 3 दृष्टि डालता है, जिसमें इनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पे रहेगा, मेष राशि, जहां यहां इनकी नीच की राशि रहेगी। अतः अष्टम स्थान में शनि का नियमता शत्रुगत राशि में तो अशुभ फल मिलना चाहिए, लेकिन अष्टम हाउस के शनि कारक होते हैं क्योंकि यहाँ के कारक बृहस्पति और शनि दोनों होते हैं। तो जैसे ही शनि का अष्टम हाउस पर दृष्टि पड़ेगा, ससुराल पक्ष से या पैतृक प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की संभावना बन जाएगी। इसके अलावा किसी कारण से अगर आपका दाम्पत्य जीवन खराब था और आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड या फिर किसी प्रकार का धन का जो नीड था जीवन साथी से, वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके दाम्पत्य जीवन काफी समय से खराब है और आप चाहते हैं कि एक सही सटीक रास्ता निकल जाए, या तो अलग हो जाए या फिर घर अलग हो जाए, जिस रूप में भी हो उससे रिलेटेड लाभ हो जाएंगे। ससुराल पक्ष वालों से परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वादश स्थान पे शनि का जो है 7वां दृष्टि है, अतः विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाओं को यह बहुत ही बेहतर बनाना चालू कर देगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योगों में वृद्धि करना चालू कर देगा। पेट संबंधित, मस्तिष्क संबंधित रोगों से बचाना चालू कर देगा। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो तीसरे घर पे है। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की राशि में ही है, तो छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से या सरकार के लोगों से थोड़ा मतभेद करा सकता है, क्योंकि शनि और मंगल में शत्रुवत संबंध है। तो आपको पूरे के पूरे शनि के राशि परिवर्तन तक इस परिस्थितियों में बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी कन्या राशि वाले। इसके अलावा जो भी व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, इसके अलावा जो है कह सकता हूँ शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, पान गुटके से रिलेटेड या फिर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम करते हैं या जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, तो शनि इसके सीधे कारक है। आप लोगों को तो सीधा शनि लाभ देगा। ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी कन्या राशि वाले यह शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। बस यही है कि थोड़ा सा अपने क्रोध पे और अपने आत्मविश्वास पे कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि शनि का शत्रुगत राशि पे दृष्टि है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि शनि का कुंभ राशि में प्रवेश से आपको क्या क्या फल मिलेगा। अगर फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार मंत्र का जाप और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। रविवार और रविवार के दिन कोशिश कीजिए नॉनवेज या अल्कोहल का सेवन नहीं करने का, और कोशिश कीजिए कि 29 मार्च 2025 तक रविवार के दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य देने का, ताकि व्यर्थ के खर्च से और केस मुकदमों से और कर्ज से बचने की स्थितियां बन जाए और आत्मविश्वास आपको पूरे 2.5 वर्ष अच्छे बना करके रखने पड़ेंगे।
तो प्रिय कन्या राशि वाले, शनि राशि परिवर्तन का यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।